साथियों नमस्कार। मैं कवि सीएल दीवाना फिर आपका यूट्यूब में फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, इसी खुशी में एक कविता सुनते हैं जिसका मुझे कई महीनों से इंतज़ार था। वो घड़ी आ गई है, ठंड आ गई है, उसका आनंद लेंगे और ठंड कैसे गुजर रही है उसको मैं कविता के माध्यम से बयान कर रहा हूँ। तो साथियों, आइए सुनते हैं कविता जिसका शीर्षक है आगरे का ताजमहल। हम ठंड का इंतज़ार करते ही रहे, हम ठंड का इंतज़ार करते ही रहे, आखिरकार सर्दी ने दस्तक दे ही दिया। हम ठंड का इंतज़ार करते ही रहे, आखिरकार सर्दी ने दस्तक दे ही दिया। बदल गया है मौसम, बदल गए हैं दिन, बदल गया है मौसम, बदल गए हैं दिन। आखिर दिन छोटा होने लगा है, आखिर दिन छोटा होने लगा है। अब रातें भी बड़ी होने लगी हैं, अब रातें भी बड़ी होने लगी हैं। हल्की हल्की ठिठुरन बढ़ गई है शहर में, हल्की हल्की ठिठुरन बढ़ गई है शहर में। कहीं कहीं कोहरे का असर दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। आगरे का ताजमहल भी धुंधला धुंधला दिखाई पड़ रहा है, आगरे का ताजमहल भी धुंधला धुंधला दिखाई पड़ रहा है। सर्दी आए दिनों बढ़ रही है, सर्दी आए दिनों बढ़ रही है, कहता है कवि सीएल दीवाना, कहता है कवि सीएल दीवाना। हम ठंड का इंतज़ार करते ही रहे, आखिरकार सर्दी ने दस्तक दे ही दिया। हम ठंड का इंतज़ार करते ही रहे, आखिरकार ठंड ने दस्तक दे दिया, आखिरकार ठंड ने दस्तक दे दिया, आखिरकार ठंड ने दस्तक दे दिया। साथियों, इसी खुशी में एक और कविता सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं जिसका शीर्षक है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। गगन की चारों दिशाओं में सूर्य घूम घूम कर परिक्रमा अक्सर करता रहता है, गगन की चारों दिशाओं में सूर्य घूम घूम कर परिक्रमा अक्सर करता रहता है। कभी कभी वहाँ भी पहुँच जाता है जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए, कभी कभी वहाँ भी पहुँच जाता है जहाँ ना पहुँचना चाहिए। इसलिए कहा गया है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की भावना हर कोई नहीं समझ सकता है, कवि की भावना को हर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि वो भूखा रहता है पर किसी से कहता नहीं है कि मुझे भूख लगी है। कवि की भावना को हर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि वह भूखा रहता है पर किसी से कहता नहीं है कि हम भूखे हैं, मुझे भोजन खिला दो, हम भूखे हैं, मुझे भोजन खिला दो। वो कभी ये नहीं कहता है, वो इशारों में कहता है। लोग समझ गए तो ठीक है और नहीं समझे तो ठीक है। इसलिए अक्सर कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाता है कवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाता है कवि। साथियों, इसी कड़ी में एक और कविता सुनते हैं जिसका शीर्षक है दूर कोई आए, दूर से कोई आए। कल उन्होंने जन्मदिन क्या मनाया, प्रीति भोज कराकर मेरा मनपसंद करके मुकाम में 4 चांद लगा दिया। कल उन्होंने जन्मदिन क्या मनाया, प्रीति भोज कराकर मेरा मनपसंद करके मुकाम में 4 चांद लगा दिया। हर कोई आए हर कोई खाएं, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दे रहे थे। हर कोई आए हर कोई खाएं, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दे रहे थे। उनको देखकर दिल खुश हो गया, उनको देखकर दिल खुश हो गया, हर निगाहें उन्हें देख रही थी। उनको देखकर दिल खुश हो गया, हर निगाहें उनको देख रही थी जिनका जन्मदिन मनाया गया रहा था। हर निगाहें उनको देख रही थी जिनका जन्मदिन मनाया जा रहा था।
शहर के अपने गलियों में वो मेरा दीदार करके खुश थे। शहर की अपने गलियों में वो मेरा दीदार करके खुश थे। मैं भी उनका दीदार करके खुश था, क्योंकि वो जन्मदिन मना रहे थे चाँद की तरह चमकते हुए। क्योंकि वो जन्मदिन मना रहे थे चाँद की तरह चमकते हुए। हम भी उनको बधाई दे रहे थे चमन की सुगंध में हंसते हुए। हम भी उनको बधाई दे रहे थे चमन की सुगंध में हंसते हुए। कहता है कवि सियल दीवाना, उनको भी जन्मदिन मुबारक हो। कहता है कवि सियल दीवाना, उनको भी जन्मदिन मुबारक हो। उनको भी जन्मदिन मुबारक हो। उनको भी जन्मदिन मुबारक हो। उनको भी जन्मदिन मुबारक हो।